गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सुपर टेट की क्लास पढ़ रहे हैं। तो सुपर टेट में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है और बीज गणित भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और फैक्टर से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत किया हुआ है। तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं न्यू चैप्टर प्रतिशत। आपके यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है प्रतिशत परसेंटेज पे हम लोग चलते हैं। प्रतिशत परसेंटेज पे हम लोग चलते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रतिशत होती क्या चीज़ है। डिफिनीशन हम लोग ले लेते हैं प्रतिशत की डिफिनीशन। तो आप देखिए प्रतिशत एक ऐसी भिन्न प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक, प्रतिशत आप क्या पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे अगर आप 2% लिखते हैं तो 2/100, 3% लिखते हैं 3/100, x% लिखते हैं x/100। ये तो देखिए मैंने यही बताया कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है। ठीक, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे 2% 2/100, 3% 3/100, x% x/100। ठीक, ये आपका होता है। यहाँ तक आपने लिख लिया, यहाँ तक आपने जान लिया। तो आप आइए अब आगे आप चलते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए अब हम बेसिक क्वेश्चन प्रतिशत से एकदम सिंपल क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर प्रतिशत से रिलेटेड नियम को हम पढ़ेंगे। तो पहला काम हम लोग करते हैं कि प्रतिशत से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रतिशत से रिलेटेड आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को शुरुआत करिए। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने ले लिया, 240 का 20% क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 240 का 20% क्या होगा। 240 का 20% अगर आप लेते हैं तो ये आपका हो गया 240 गुणे 20/100। ये आपका हो गया, ये 240 का 20%। 1 0 24 दूनी क्या हो गया 48। ये आपका आंसर। यानी कहने का मतलब यह है 240 का 20% हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लेते हैं 320 का 10% प्लस 450 का 20% का मान होगा। ये हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। एकदम मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ आपके सिलेबस का। 320 का 10% प्लस 450 का 20% का मान क्या होगा। तो अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसके आंसर को ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए
20 का 10/100 प्लस 450 का 20/100। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 32 प्लस 45 5 2 7 4 3 7 77, ये आ गया। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो इस तरीके से अगला हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से ही बता रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 450 का 10% का 25% क्या होगा। यानी परसेंटेज का परसेंटेज जब निकालना हो तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, 450 का 10% का, 450 का 10% का 25% क्या होगा। तो 450 का 10% का 25% क्या होगा, तो हमने लिख लिया 450 गुणे 10/100 गुणे 25/100। तो ये आपका हो गया 25 चौका 100, 1 0 1 0 आपने ले लिया, 1 0 1 0। अब आप देखिए बचा क्या, 45/4 तो 1125 ये आपने ले लिया, 11.25। इस तरीके से हम लोगों को अगर परसेंटेज का भी परसेंटेज निकालना हो, प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना हो तो हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% का 40%, किसी संख्या का 40% का 40% 40 है। ठीक, देखिए किसी संख्या का 40% का 40% 40 है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान क्या होगा। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि किसी संख्या का 40% का 40% 40 है। यानी हमारे पास कोई एक संख्या है, उस संख्या के 40% का 40% 40 है, तो इस संख्या का मान क्या होगा। तो उस संख्या का मान क्या होगा, तो आपने लिखा x का 40% 40/100 का 40% 40/100 बराबर 40। ठीक, देखिए हमारे पास कोई एक संख्या थी, उस संख्या के 40% का 40% 40 है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो किसी संख्या के 40% का 40% का मान 40 है, तो संख्या का मान क्या होगा। तो हमने लिख लिया, मान लिया कि हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या है, x है। ठीक, x का 40%, x गुणे 40/100 का 40% 40/100 बराबर 40, ये आपने ले लिया। अब आपने लिया एक 40 को आपने 40 से कैंसिल कर दिया, एक 0 को आपने कैंसिल किया, 4 से आपने काटा 25, तो x/250 बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर 250, यही आपका आंसर। x की वैल्यू क्या होगी, 250 आ गई। ये हमने
आपको बेसिक से बता दिया। किससे बता दिया? बेसिक से। इसी को अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इसकी एक ट्रिक भी आप बना सकते हैं। ये ट्रिक आप अपने से जनरेट करेंगे, कहीं बुक में नहीं मिलती है। जो भी ट्रिक बनाई जाती है अपने अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट लेना है, संख्या आपको लेना है, तो यहाँ पे आप सीधे संख्या निकाल सकते हैं। आपने 40 लिखा, 40% का उल्टा यानी 100/40 हो गया। यहाँ पे 40% वही 100/40 आपने किया। 1 से 1 40 से 40 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 25 25 दामा 250, वही आपका आंसर मिल गया। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आइए हम आगे के बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे के बेसिक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब आगे के बेसिक क्वेश्चन पे आप चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 320 के 10% में 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 540 का 10% प्राप्त हो। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 320 के 10% में, देखिए आपको जैसे दे दिया है ये 320 के 10%। समझिए आप क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए। 320 आप ले लीजिए, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 540 का 10% प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जब ये आपने ले लिया 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 540 का 10% प्राप्त हो जाए, तो हम लोग अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है। 320 के 10% में तो आपने लिखा 320 के 10%, 10/100 में क्या जोड़ा जाए, प्लस x बराबर 540 का 10%, 10/100 हो गया। यहाँ तक हमने ले लिया। देखिए आप समझिए 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 540 का 10% प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमने ले लिया 320 के 10% में क्या जोड़ते हैं, तो हमने ले लिया कि 320 के 10% में हमने x को जोड़ दिया, तो आपको कितना मिल गया, 540 का 10%। सिंपली अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। यहाँ पे आपका है 32 प्लस x बराबर 54, तो x इक्वल टू 54 माइनस 32, तो x इक्वल टू 2 और 2 22, यानी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 22। ठीक, अब जब 22 जोड़ना पड़ेगा, ये आपका हो गया। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ट्रिक से ले लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करते हैं तो इसकी ट्रिक आप लोगे 540 का 10% माइनस 320 का 10%। ठीक, देखिए 540 का आपने 10% ले लिया माइनस 320 का 10%,
बस आपका आंसर। यानी बड़े वाले संख्या के परसेंट में छोटे वाले संख्या के परसेंट को घटा देते हैं, बस सिंपली 1 0 1 0 1 0 1 0 54 माइनस 22 54 माइनस 32 बराबर 22, वही चीज़ आपको मिलेगी। ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब इसी तरीके से आपको घटाने का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। हमने यहाँ पे बताया कि संख्या में क्या जोड़ा जाए तो ये मिल जाए। अब फिर उसी तरीके से आपको दे दिया जा सकता है कि क्या घटाया जाए। ठीक, अगर आप घटाने की बात करते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर हम लोग घटाने पे चलते हैं तो भी ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 460 के 10% में 460 के 10% में क्या घटाया जाए कि देखिए 460 के 10% में क्या घटाया जाए कि 230 का 10% प्राप्त हो, 10% प्राप्त हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, आपने ले लिया 460 के, देखिए 460 के 10% में क्या घटाया जाए कि 230 का 10% प्राप्त हो। ये इतना हमने ले लिया। ठीक, अब आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही है। आपने जैसे बेसिक से किया तो आप पहले बेसिक्स को देख लीजिए और फिर मैं आपको डायरेक्ट्रिक भी बता दूंगा। तो 460 का 10%, 10/100 माइनस x बराबर 230 का 10%। ठीक, ये आपने ले लिया। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए आपको 46 माइनस x इक्वल टू 23, तो 46 माइनस 23 इक्वल टू x, तो 3 और 2 23 इक्वल टू x, यानी कितना हमको सबट्रैक्ट करना है 23। ये आपको लेना है, आपने ये ले लिया। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट ठीक से करते हैं, जो भी मैंने पहले बताया कि पहले बड़े नंबर को ले लीजिए। बड़ा नंबर क्या है 230 और 460 में बड़ा कौन सा है 460, तो 460 गुणे 10/100 माइनस 230 गुणे 10/100, ये आपका हो गया। तो वही चीज़ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 46 माइनस 23 बराबर 23, यही आपका आंसर। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे डायरेक्ट वैसे कर लीजिए, तो जिसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग अब इसी से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अभी मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं, वह कौन सी संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी जो 80 से 20% अधिक होगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एकदम सिंपल ही है, थोड़ा सा ध्यान देना है। वह कौन सी संख्या होगी। ठीक,
वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जो 80 से 20% अधिक होगी। तो देखिए 80 से 20% अधिक होगी, तो सिंपली अगर आप लेते हैं इसका सलूशन, तो संख्या बराबर 80 प्लस 80 से 20% अधिक 20/100, 1 0 1 0, 8 दूनी 16, 96 आ गया। देखिए 8 दूनी 16, 80 और 16 96 हो गया। अगली कंडीशन भी इसी को आप लेते हैं, इसी को आप ट्रिक पे अगर आप करते हैं तो भी एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया भी है, फिर से जान लीजिए। जब अधिक की बात हो, वृद्धि की बात हो, तो परसेंटेज में 100 को उतना जोड़ लेते हैं। तो यार यहाँ पे अगर 100 को जोड़ते हो तो 80 गुणे 120 बटे 100, 12 8 96, 96 आंसर। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज हम। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है। उस अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जो 90 से 30% कम है। देखिए अभी वृद्धि की बात थी, अब ये कमी की बात है। वह कौन सी संख्या होगी जो 90 से 30% कम है, वह कौन सी संख्या होगी जो 90 से 30% कम है। संख्या अगर आपने लिया तो संख्या बराबर 90 माइनस 90 का 30% कम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 1, तो 90 माइनस 7 9 त्रिक 27, 3 हो गया 8 63, ये आपका हो गया 90 माइनस 9 त्रिक 27 63। अब आपने लिखा, इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक पे करते हैं तो भी आपकी हो जाएगी एकदम सिंपली 90। मैंने बताया कि जब वृद्धि की बात होगी तो 100 में जोड़ते हुए लिखेंगे, और जब कमी की बात होगी तो 100 में घटाते। तो ये आपने ले लिया 70/100, 963। तो चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे। तो इतना आज हम लोग कर लेते हैं, बाकी फिर कल हम फिर कंटिन्यू इसी के आगे करते हैं। अगली क्लास में हम और आपको परसेंटेज के रूल, प्रतिशत के रूल, प्रतिशत से रिलेटेड और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग करते हैं। तो इसको आप देखिएगा। इसमें अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके आप बताइएगा। जो ना समझ में आएगा उसको आप फिर से पूछिएगा। फिर हम लोग बाकी कल इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।